हेलो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कोडोमिनेंस, जिसका बेस्ट एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुप। आपको पता है चार तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं ह्यूमन में, ए बी एन ओ। ये आपको याद रखना है। तो उसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो आई जीन है। आई जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड ग्रुप। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि यहाँ पर दोनों जीन, दोनों एलेल्स कंप्लीटली एक्सप्रेस होते हैं। जब दो पेरेंट्स का क्रॉसिंग ओवर करवाते हैं तो ये उसके दोनों जीन जो होते हैं वो कंप्लीटली यहाँ पर एक्सप्रेस होते हैं, इसलिए उसको हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। ओके, क्या कंसेप्ट है आगे डिटेल में एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर एक और कंसेप्ट है मल्टीपल एलेल्स। ब्लड ग्रुप में जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो दो से ज्यादा है। आप यहाँ पे ब्रैकेट में देख सकते हैं IA, IB एंड स्मॉल आई। सो ये दो से ज्यादा एलएल्स हुए, इसलिए ये मल्टीपल एलएल्स का भी एग्जाम्पल है। एबीओ ब्लड ग्रुप इज एन ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलएल्स। ये देखते हैं क्या है पूरा मांजरा। जीन आई, जीन आई दो तरह के शुगर पॉलीमर फॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल IAAL जो आरबीसी के सरफेस के ऊपर एक शुगर पॉलीमर फॉर्म करता है, जिसको हम बोलते हैं एंटीजन ए। याद रखना। आईबी जीन जो है वो भी एक शुगर पॉलीमर फॉर्म करता है, वो एंटीजन ए से अलग है, इसलिए उसको हम बोलते हैं एंटीजन बी। एंड स्मॉल आई ये शुगर पॉलीमर फॉर्म नहीं करता है। सो ये एंटीजन फॉर्म नहीं करता है आरबीसी के सरफेस के ऊपर। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई कि आई ए जीन एंटीजन ए फॉर्म करता है, आई बी जीन एंटीजन बी फॉर्म करता है, और स्मॉल आई एंटीजन फॉर्म नहीं करता, यानी कि शुगर पॉलीमर फॉर्म नहीं करता। अभी यहाँ पे मजेदार बात, आई ए जो है ये डोमिनेंट है स्मॉल आई के ऊपर, यानी आई ए इज ए डोमिनेंट जीन, स्मॉल आई इज ए रिसेसिव जीन। तो कहीं पर भी आई ए एंड स्मॉल आई साथ में आएगा तो आई ए जीन एक्सप्रेस होगा, स्मॉल आई जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। आई बी इज ऑल्सो डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई। तो जहां पर भी जीन पेयर में आई बी एंड स्मॉल आई आएगी तो आई बी एक्सप्रेस होगा, स्मॉल बी एक्सप्रेस नहीं हो, स्मॉल आई एक्सप्रेस नहीं होगा। और मजेदार बात हमारा ये कंसेप्ट, जब आई ए एंड आई दो जीन पेयर में साथ में आएंगे तो ये दोनों इक्वली एक्सप्रेस होंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं हम कोडोमिनेंस। ओके, तो चलिए आपको एक टेबल मैंने शो किया है, आप देख लीजिए। एलएस दिए, ये पेरेंट एक है, ये पेरेंट दूसरा है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, भूल नहीं जाना है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर पेरेंट एक का आई ए, दूसरे का आई ए, तो यहाँ पर क्या पेयर हुई है? आई ए, तो ब्लड ग्रुप कौन सा आया? ए ग्रुप, क्योंकि होमोजाइगस है। दूसरी देखिए आई बी, तो यहाँ पर क्या ऑफस्प्रिंग आई? आई बी, तो ऑफस्प्रिंग की क्या होगी ब्लड ग्रुप? आई ए एंड आई बी, यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पर क्लियर हो गया आपका कंसेप्ट कि जब आई ए एंड आई बी दोनों जीन जो है साथ में आएंगे तो दोनों इक्वली एक्सप्रेस होंगे, एक मदर में से एक फादर में से। तो ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप होगा ए बी। ओके, यहाँ पर देख लीजिए तीसरा आई ए एंड स्मॉल आई, तो ब्लड ग्रुप कौन सा हुआ? ए ग्रुप, क्योंकि आई ए स्मॉल आई के ऊपर डोमिनेंट है। ये भी आपको क्लियर हो गया। आप देख लीजिए एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप बी है, दूसरे का ए है, तो यहाँ पर आई बी अगेन आया तो ब्लड ग्रुप आया ए बी ब्लड ग्रुप। ये भी आपको क्लियर हो गया। उसके बाद देख लीजिए लास्ट में एक और बताना चाहता हूँ, आई बी एंड स्मॉल आई, बी जीन जो है वो स्मॉल आई के ऊपर डोमिनेंट है तो बी एक्सप्रेस होगा, स्मॉल आई एक्सप्रेस नहीं होगा। अगर एक पेरेंट यानी कि फादर का मान लीजिए स्मॉल आई है, मदर का स्मॉल आई है, तो ऑफरिंग का स्मॉल आई होमोजाइगस पोजीशन में यह ब्लड ग्रुप होगा ओ, यानी कि इस ऑफस्प्रिंग में कोई भी आरबीसी के ऊपर एंटीजन फॉर्म नहीं होता है। मजेदार बात देखनी है। चलो एक एक प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ आपकी क्लियरली। मान लीजिए यहाँ पर एक फादर है,
जिसका ब्लड ग्रुप है ए, जिसका जीन पेयर है IA and यानी कि हेटेरोजाइगस है पेयर। मदर का ब्लड ग्रुप है बी, तो उसकी जीन पेयर है IB and ये मैंने क्यों लिया, आपको पूरा अच्छी तरह पढ़ाने के लिए। तो उसके गेमेट्स क्या फॉर्म होंगे, IA and और मदर के IB and यहाँ पर एक टर्म पकड़िए, ये तो आपको आता ही अभी जेनेटिक्स में, अगर मेरे वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, IA IB हुआ, तो ये ब्लड ग्रुप हुआ AB, ये हो गया आपका कोडोमिनेंस। IA and ये हेटेरोजाइगस है, स्मॉल आई एक्सप्रेस नहीं हुआ, तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप हुआ A। IB and स्मॉल आई एक्सप्रेस नहीं होगा, ब्लड ग्रुप होगा B। एंड देख लीजिए स्मॉल आई रिसेसिव कंडीशन में एक्सप्रेस होगा, इसलिए ब्लड ग्रुप हुआ O। तो अगर इसका कहने का मतलब ये है कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ब्लड ग्रुप बी है और दोनों की हेटेरोजाइगस पेयर है, तो ये 4 पॉसिबिलिटी है उसके ऑफस्प्रिंग में, उसके बच्चों में ब्लड ग्रुप कौन सा आ सकता है। आप हर एक पेरेंट ले लीजिए, दोनों का क्रॉसिंग ओवर करवाइए, उसी तरह गैमेट्स बनाइए, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। हो गया ये कंसेप्ट क्लियर, शेयर कर दीजिए भाई। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।